अभी मेरा कोई रिश्ता टूटा नहीं है और ना ही मैं इस नहज पर जो है वो पहुंची हूँ, चाहती भी नहीं कि टूटे। लेकिन अगर टूटा या कोई मामला जो है वो ऐसा हुआ तो उसके जिम्मेदारान तो घर में ही बैठे हैं ना, बाहर तो कोई नहीं है। जिम्मेदारान तो घर में ही बैठे हैं। ये किसी और भी औरत को जो है वो ब्याह के ले आए अपने घर में, ये उसकी जिंदगी भी ऐसे अजाब बना देंगे। डॉक्टर साहब मुझे देखिए, अगर उसकी शादी कहीं और करनी थी या आपने कहीं और कुछ देख रखा था तो भाई आपने डॉक्टर नबिया की लाइफ को बर्बाद क्यों किया? कि मर्द पे यहाँ फर्ज है कि अपनी बीवी का साथ दे। मर्द पे यहाँ फर्ज नहीं है कि अपने माँ बाप की बात मान के जो है वो अपनी बीवी को घर से निकाल दे। मर्द का ये फर्ज है कि यहाँ पे बीवी के लिए स्टैंड ले, बीवी को उसके जो है वो हकूक दे। अगर आप अपनी बीवी को ही बता रहे हैं कि तुम मेरे लिए जो है वो कोई अहमियत नहीं रखती और मेरे माँ बाप की अहमियत और मेरे घर वालों की अहमियत है और आपकी बहन इधर आती है और इधर आपकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो ये क्या सूरत हाल है मुझे बताएं। मैंने हमेशा अपनी सास को ही जो है वो अपनी माँ की जगह दी है, हमेशा खिदमत की है, मैंने तो रोटियां भी बनाई हैं, मैंने तो बर्तन भी धोए हैं, मैंने तो सफाइयां भी की हैं, मैंने तो सारी चीजें की हैं। कोई एक काम ऐसा बता दें कि जो मैंने नहीं किया, सिर्फ अपने शौहर की मोहब्बत में और खुशी में कि मेरा शौहर जो है वो मुझसे खुश रहे, मेरे शौहर को जो है वो मेरा एहसास रहे कि मैं कैसी बीवी हूँ। मैंने तो अपना काम काज कम करके जो है वो अपने घर को ज्यादा टाइम दिया। तो मुझे ये भी सुनना पड़ा कि तुम घर में क्यों बैठी रहती हो। मैं जीना चाहती थी लाइफ कि जिस शौहर को मैं अपने साथ, जिसका नाम के लिए जो है वो मैं इतनी एफर्ट्स कर रही हूँ, वही नाम जो है वो कल को मेरे लिए सिर्फ उसके घर वालों की वजह से जो है वो मुश्किल हो जाएगा। आप सब खड़े होंगे नबिया के साथ, ट्रोलिंग करने के बजाय, उसका मजाक उड़ाने के बजाय खुदा के लिए कभी किसी औरत को ज़हनी तौर पे समझने की कोशिश करें। कोई औरत अपना घर खुशी से खराब नहीं करती, चाहे वो अच्छे खानदान की हो या खराब खानदान की हो या बेखानदानी औरत हो, खानदानी ना हो। कोई औरत अपना घर खराब नहीं करती है जब तक उसको उस मुकाम पे लेकर नहीं आया जाता जहां पर उसको जिद किया जाता है कि वो सब कुछ तबाह बर्बाद कर दे। औरत को जानवर मत समझें, औरत को इंसान समझें। औरत का दिल, किसी औरत को ऐसी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कितनी खुशी से शादी की है इसने, यकीन नहीं आ रहा, मुझे तो बोला नहीं जा रहा। इतनी मोहब्बत से शादी करने के बाद अगर आपका शौहर आपके लिए खड़ा ना हो ना और वो सिर्फ आपकी लाइमलाइट हासिल कर ले, उसे शौहर नहीं कहता ज़माना, उस औरत को इस्तेमाल किया जाता है। औरत को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, औरत के साथ से खेलना नहीं चाहिए। और वो अकेली औरत नहीं है, वो बच्चे की माँ है। अल्लाह ना करे नज़र ना लग जाए, सोशल मीडिया पे इतनी ट्रेंडिंग पे गई इसकी शादी, इतनी वायरल गई, इंडिया, पाकिस्तान, हर जगह, लंदन, अमेरिका, एवरीवेयर डिस्कस हो रही थी। मैं कहती हूँ भले बकवास की, मगर बात तो की ना, क्योंकि शादी टॉप ट्रेंडिंग पे थी इसकी। मुझे डर इस बात का कि नज़र ना लगे। नबिया जो है ना अकेली नहीं है, नबिया एक माँ भी है और उसने अपनी खुद की माँ थोड़े दिन पहले अपनी शादी से पहले खोई थी। हमें अंदाज़ा है, देखें, एक औरत को औरत का दुख रखना चाहिए। मजाक हटाएं, तमाशे हटाएं, ये वायरल होना हटाएं, ट्रेंडिंग हटा दें, साइड पे करें थोड़ी देर के लिए। आई डोंट केयर, मेरे खिलाफ भी लोग बात करते हैं, आई डोंट केयर, मगर खुदा के लिए एक औरत बन के सोचें, एक माँ बन के सोचें, एक बेटी बन के सोचें। किसी औरत का घर ऐसे ख़राब नहीं होना चाहिए, किसी औरत को ऐसी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। कितनी खुशी से शादी की है इसने, यकीन नहीं आ रहा, मुझे तो बोला नहीं जा रहा। इतनी मोहब्बत से शादी करने के बाद अगर आपका शौहर आपके लिए खड़ा ना हो ना और वो सिर्फ आपकी लाइमलाइट हासिल कर ले, उसे शौहर नहीं कहता ज़माना, उस औरत को इस्तेमाल किया जाता है। औरत को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, औरत के साथ से खेलना नहीं चाहिए। और वो अकेली औरत नहीं है, वो बच्चे की माँ है। एक माँ का दर्जा रखती है, जिस माँ के बारे में आज हम बात करें ना, जो आज हमारा शो है, जनाब सईदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, माँ, बेटी, बीवी। तो हम एक बीवी को ऐसे बेसहारा छोड़ सकते हैं जो एक माँ भी है और जिसने अपनी माँ थोड़े दिन पहले खोई है। आप सब खड़े होंगे नबिया के साथ, ट्रोलिंग करने के बजाय, उसका मजाक उड़ाने के बजाय खुदा के लिए कभी किसी औरत को ज़हनी तौर पे समझने की कोशिश करें। कोई औरत अपना घर खुशी से खराब नहीं करती, चाहे वो अच्छे खानदान की हो या खराब खानदान की हो या बेखानदानी औरत हो, खानदानी ना हो। कोई औरत अपना घर खराब नहीं करती है जब तक उसको उस मुकाम पे लेकर नहीं आया जाता जहां पर उसको जिद किया जाता है कि वो सब कुछ तबाह बर्बाद कर दे। औरत को जानवर मत समझें, औरत को इंसान समझें। औरत का दिल, उसका दिमाग, उसकी ये नफ्सियात समझने की कोशिश करें। अगर औरत मोहब्बत करती है तो उसको सिला चाहिए, ना कि उसको ये सिला के पूरे ज़माने में उसको मशहूर करके स्टैंप लगा के कि ये मेरी बीवी है और उसके बाद उसको उस ज़माने में सरेराम ऐसे छोड़ दिया जाए और फिर बाद में औरत पे ये माशरा उंगली उठाता है, ओ ख़राब ही हो गई इसलिए छोड़ दिया। अगर आपकी बहन बेटी के साथ ये हो जाए
आपकी कोई बहन आप ब्याह और उसके साथ ये सलूक हो जाए तो क्या आपकी बहन को आप अपनी उंगली उठा के बोलेंगे खराब थी मेरी बहन, बोलेंगे क्या कभी? तो किसी और औरत को भी मत बोले। और माशरे में एक चीज़ बना लें, अगर किसी का घर टूटता देखें या किसी की कोई परेशानी देखें तो जोड़ने की कोशिश करें, आगे तोड़ने की। अरे अल्लाह, मैं बहुत टेंशन में आ गई हूँ। हमें क्या करना चाहिए प्लीज़ बताएं डॉक्टर साहब। हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। जो लोग जो है वो मियाँ बीवी के रिश्ते में दरार डालते हैं वो अल्लाह को भी पसंद नहीं है। और मैं समझती हूँ कि मेरी हर बात में दखल अंदाजी करना, मुझे हर बात में गलत साबित करना, मेरी हर चीज़ में मीन मेख निकालना, ये सिर्फ इस वजह से कि एक काबिल बंदे को जो है वो, एक इनक्रेडिबल बंदे को जो है वो आप बिल्कुल डिग्रेड कर दें, आप उसे समझा दें, आप आवाम को ये बता दें कि ये बंदा इस काबिल ही नहीं है कि इससे जो है शादी की जाए। देखिए, मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती, सब बहुत अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे। खामियां शायद मुझ में ही वो कोई होंगी या मुझसे ही गलतियां हुई होंगी जो मैंने अपनी लाइफ के लिए जो है वो फैसले सही नहीं किए या क्या किया। लेकिन बहरहाल अभी मेरा कोई रिश्ता टूटा नहीं है और ना ही मैं इस नहज पर जो है वो पहुंची हूँ। लेकिन जो चीज़ें मैं नाम चाहेंगे कि कभी टूटे? नहीं, मैं चाहती भी नहीं कि टूटे, लेकिन अगर टूटा या कोई मामला जो है वो ऐसा हुआ तो उसके जिम्मेदारान तो घर में ही बैठे हैं ना, बाहर तो कोई नहीं है। जिम्मेदारान तो घर में ही बैठे हैं। ये किसी और भी औरत को जो है वो ब्याह के ले आए अपने घर में, ये उसकी ज़िंदगी भी ऐसे अजाब बना देंगे, क्योंकि ये बेसिकली खुद ही मेंटली जो है वो डिस्टर्ब फैमिली है। प्लीज आप बताइए क्यों होता है फिर ये, इस तरह की सिचुएशन क्यों होती है? मुझे नहीं पता, मैं यही तो आपको कह रही हूँ। क्या फर्ज है मर्द पे, बताएं ना। देखिए, मर्द पे यहाँ फर्ज है कि अपनी बीवी का साथ दे। मर्द पे यहाँ फर्ज नहीं है कि अपने माँ बाप की बात मान के जो है वो अपनी बीवी को घर से निकाल दे। मर्द का ये फर्ज है कि यहाँ पे बीवी के लिए स्टैंड ले, बीवी को उसके जो है वो हकूक दे। अगर आप अपनी बीवी को ही बता रहे हैं कि तुम मेरे लिए जो है वो कोई अहमियत नहीं रखती और मेरे माँ बाप की अहमियत और मेरे घर वालों की अहमियत है, और आपकी बहन इधर आती है और इधर आपकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो ये क्या सूरत हाल है? मुझे बताएं। अच्छा, आप बताएं हर मुझे, घर का मामला आप मुझे बताएं अहमियत किसकी होती है, क्योंकि आम बंदे को समझाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस तरह की सिचुएशन में किस वक्त किसकी अहमियत होती है। देखिए, माँ की अपनी जगह है, बीवी की अपनी जगह है। मैंने तो कभी माँ की जगह को भी जो है वो गलत नहीं कहा, मेरी तो माँ नहीं है। मैंने हमेशा अपनी सास को ही जो है वो अपनी माँ की जगह दी है, हमेशा खिदमत की है। मैंने तो रोटियां भी बनाई हैं, मैंने तो बर्तन भी धोए हैं, मैंने तो सफाइयां भी की हैं, मैंने तो सारी चीजें की हैं। कोई एक काम ऐसा बता दें कि जो मैंने नहीं किया, सिर्फ अपने शौहर की मोहब्बत में और खुशी में कि मेरा शौहर जो है वो मुझसे खुश रहे, मेरे शौहर को जो है वो मेरा एहसास रहे कि मैं कैसी बीवी हूँ। मैंने तो अपना काम काज कम करके जो है वो अपने घर को ज्यादा टाइम दिया। तो मुझे ये भी सुनना पड़ा कि तुम घर में क्यों बैठी रहती हो। मैं जीना चाहती थी लाइफ, मुझे फैमिली लाइफ चाहिए थी, मुझे शौहर चाहिए, मुझे उसका प्यार चाहिए था, उसका साथ चाहिए था। मेरे पास लाइमलाइट थी, मेरे पास पैसा था, मेरे पास शोहरत थी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। एक कमी थी मेरी ज़िंदगी में कि मैं समझती थी कि मर्द जो है वो जब उसका नाम आपके साथ जुड़ता है तो आप ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, आप ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं एहसास था इस चीज़ का कि मैं यहाँ पर गलत साबित हो जाऊँगी। मुझे नहीं एहसास था इस चीज़ का कि जिस शौहर को मैं अपने साथ, जिसका नाम के लिए जो है वो मैं इतनी एफर्ट्स कर रही हूँ, वही नाम जो है वो कल को मेरे लिए सिर्फ उसके घर वालों की वजह से जो है वो मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मुझे देखिए, अगर उसकी शादी कहीं और करनी थी या आपने कहीं और कुछ देख रखा था तो भाई आपने डॉक्टर नबिया की लाइफ को बर्बाद क्यों किया? हम होने नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात है, मैंने गन पॉइंट पे बिल्कुल सही बात है।